नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, कल देर रात पाकिस्तान ने भारत के कई इलाकों पर हमला किया था, जिसको भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज महाराणा प्रताप की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और इस जयंती के मौके पर जब उन्होंने वहां पर पहुंच करके पाकिस्तान को हाड़े हाथों लिया है और बोला है कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में न सिर्फ लिप्त है बल्कि उसमें शामिल भी है। यही नहीं, उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान किस तरीके से दुनिया के सामने करा रहा है। उन्होंने बोला है कि जो पाकिस्तान ने हिमाकत की है उसका अब उसका जो वजूद के लिए वो संघर्ष करता हुआ नजर आएगा। यही नहीं, सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि पूरा प्रदेश भारतीय सेना के साथ खड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने एक बात और भी प्रदेशवासियों से और देशवासियों से की है, निवेदन की है, अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे। क्या कुछ कहा है सीएम योगी ने, आपको सुनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर उन बहन और बेटियों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है और दुश्मन के काराना हरकतों का जवाब ये नया भारत इसी मजबूती के साथ देगा। यह प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही देशवासियों को आश्वस्त किया था और कल की घटना में एक बार फिर से नए भारत ने यह साबित से पहले मॉकड्रिल कार्यक्रम में भारत माता के महान सपूतों तीनों सेनाओं के द्वारा देश के गौरव को आगे बढ़ाते हुए पहलगाम की आतंकी घटना का जिस बहादुरी के साथ कल रात्रि को जवाब दिया गया है, इसके लिए तीनों सेनाओं के साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से तीनों सेनाओं को और पूरे देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं और पहलगांव में अपने परिवारजनों को खोने वाले उन सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं के प्रति भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सुन रहे थे आप सीएम योगी को, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में एक घटना को अंजाम दिया था और जिसमें हमारे 26 बेगुनाह निर्दोष लोग मारे गए थे, उनका सिंदूर उजाड़ने का काम किया था। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन लोगों का खानदान ही खत्म कर दिया है। उसी को लेकर के सीएम योगी ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे। अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ इंद्रवीर जुड़े हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए अखंड, आपको बता दें कि रायबरेली में एक बड़ी खबर है कि वही गांव है थाना जो है हरचंदपुर क्षेत्र में, और वहां से जो है ये खबर रात को निकल के आई कि एक एसडीएम की जो है गाड़ी लिखी हुई थी, बुलेरो थी, और उसने 4 पहिया जो बुलेरो थी, एसडीएम लिखा हुआ गाड़ी में था, और वही गांव पड़ता है हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। वहां पर अगर बात करें तो जिस तरीके से हूटर बजाते हुए रात में जो है 11:30 बजे करीब ये गाड़ी निकली है और खड़ी हुई एक 2 पहिया मोटरसाइकिल वाहन को इन्होंने जोरदार टक्कर मार दी। आदमी जख्मी हो गया है, जिस हिसाब से जो है खबर आ रही है, आदमी जख्मी है, और जख्मी होने के बाद जो है ग्रामीणों ने उस 4 पहिया वाहन में जिसपे एसडीएम लिखा हुआ था उसको मौके पर पकड़ लिया और उसपे हुई, और उसका हमारे पास एक तस्वीर में हम चाहेंगे, अगर वो के पास है तो दिख जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये एसडीएम का लिखा हुआ वीडियो वायरल हो रहा है और यह सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो रहा है और अभी तक इसकी पुष्टि
अखंड देखा आपने, मतलब जिस तरीके से इसमें जो है अवैध तरीके से देख रहे हैं, आपकी शराब की बोतलें भी रखी हुई हैं और एसडीएम लिखा हुआ गाड़ी में, गाड़ी नंबर बाकायदे हूटर बजाते हुए सब कुछ दिख रहा है। और रात को 11:30 बजे, तो रात को 11:30 बजे एसडीएम और रायबरेली नंबर की गाड़ी है और इस तरीके की वारदात हो रही और अनधिकृत तरीके से हूटर बजाते हुए 11:30 बजे उसमें ऐसे मजरा की बोतलें भी रखी हुई आप देख रहे हैं। जिस तरीके से ये अनलीगल तरीके से एसडीएम लिखा हुआ गाड़ी में, और पुलिस से जब इस पे बातचीत हुई तो पुलिस का कहना है कि अभी तक तहरीर नहीं मिली और मामले की जांच कर रहे हैं और जांच करके आगे इस पे उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक इस पे जो आला अधिकारी हैं रायबरेली जिले के, वो पूरी तरीके से मौन है। अगर बात करें तो वहीं पे इस पे जो है डीएम से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल किसी तरीके से अभी संपर्क नहीं हो पाया और जो आला अधिकारी उन पे भी बात की जा रही है। ये पूरा मामला बड़ा ही चौंकाने वाला मामला है कि एक सरकारी वाहन जो रात को 11:30 बजे जिसमें शराब की बोतल है और ये सारी चीजें जिस तरीके से दिख रही है वीडियो में, ये वायरल हो रहा है जमकर वीडियो। IBC 24 इस वीडियो को कंफर्म नहीं करता है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से वहां पे जो सूत्र हैं जिन्होंने बताया, जो वीडियो जो वायरल कर रहे हैं, घटना हरचंदपुर थाना क्षेत्र में ओई गांव की है और ये बड़ा सर्वसार कर देने वाली घटना है कि एसडीएम लिखी हुई गाड़ी कोई ऐसे ही रात को फर्जी नहीं लेकर जाएगा। और इसको जिस तरीके से ये किया गया है, ये बड़ा ही सर्वसार कर देने वाला मामला है राज्य सरकार के लिए। जी अखंड। इंद्रवीर, बिल्कुल IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सवाल ये है इंद्रवीर, क्या अधिकारियों से जानने का प्रयास किया कि जो ये गाड़ी थी, क्योंकि बोलेरो का जो गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है सरकारी विभागों में किया जाता है, कई जगहों पर इस गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो ये गाड़ी जिसपे एसडीएम लिखा हुआ था, क्या रायबरेली प्रशासन के द्वारा इस पर कोई सफाई आई है कि ये गाड़ी उनके ही विभाग की है, या फिर ये कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट व्हीकल चला रहा था उसपे उसने एसडीएम लिखवा रखा था? क्योंकि अगर वहां पर कोई भी व्यक्ति जिसको पुलिस ने पकड़ा या वहां पे लोगों ने दर्द पूछा है, हो सकता है वो चालक हो, तो क्या ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है कि सच में ये एसडीएम की गाड़ी थी, उनके लिए ही लगी हुई थी? ऐसी कोई जानकारी है? देखिए अगर आप सही कह रहे हैं, अभी तक किसी भी आला अधिकारी के डीएम की बात करें अगर, या फिर पुलिस महकमे की बात करें, किसी भी अधिकारी के कोई अधिकृत बाइट या कोई इस पे जवाब नहीं आया है फिलहाल। और थाना हरचंदपुर का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और मामले की जांच होकर ही पूरा उस पे उचित पता चल पाएगा कि ये गाड़ी क्या थी और किसकी थी और एसडीएम की थी या नहीं थी। जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अखंड एक चीज साफ क्लियर है कि अगर ये वीडियो उस एसडीएम मतलब अगर बात करें तो जिस तरीके से एक एसडीएम की गाड़ी है और अगर ये वायरल हो रहा है, तो ये उस एसडीएम के लिए भी और सवाल खड़े करता है, और सवाल खड़े करता है राज्य सरकार के ऊपर कि इस तरीके से जो गाड़ियां रात में जो है चला रहा है कोई भी, तो उस पर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही एक जो है बड़ी सोचने वाली विषय है। जी बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए सबसे बड़ी बात एक चलन है, बहुत सारे लोग इस तरीके से नामों का दुरुपयोग करते हैं, एसडीएम लिखवा लेते हैं, वकील लिखवा लेते हैं, पत्रकार लिखवा लेते हैं, दुनिया भर की चीजें जिनको जो लगता है लिखवा लो कि पुलिस से बच जाएंगे। लेकिन अगर ये सरकारी गाड़ी है, क्योंकि सरकारी वाहनों का इस्तेमाल इस तरीके से राज्य सरकार प्रशासनिक अमले के जो अधिकारी होते हैं उनके लिए इस तरीके की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, और अगर ये प्रशासनिक गाड़ी है, एसडीएम की गाड़ी है और सच में इस तरीके से उसके अंदर इस तरीके के जो वस्तुएं मिलती हैं, अपने आप में सवाल खड़े करती है। और कहीं ना कहीं अगर वो नशे में चालक है, तो ये अपने आप में गंभीर सवाल है ऐसे किसी भी आरोपी के खिलाफ, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो आप कनेक्शन है वो राज्य सरकार से ही कनेक्शन होता है। तो ऐसे में ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और जांच पड़ताल करके इन लोगों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से आज की? देखिए कानपुर की नहीं, पूरे देश की जो खबर है उसी को लेकर के बात करेंगे। जिस तरीके से इस वक्त कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और लगातार जो है दोनों तरफ से जो है मिसाइलें दागी जा रही है, उसी कड़ी में कहीं ना कहीं पूरे देश में हाई अलर्ट की स्थिति है और कानपुर में भी कहीं ना कहीं जो है अलर्ट कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। सभी जगह पर निगरानी जो है जो बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि जितने भी होटल है वहां पर चेकिंग अभियान चालू कर दिया गया है और जितने भी पुल है जहाँ से ट्रेनें गुजरती है उन सभी जगहों पर जो है पुलिस ने अपनी जो है पुलिस ने गश्त शुरू कर दी और जितने भी संवेदनशील इलाके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जुमे की नमाज
को भी कहीं न कहीं होना, इसको लेकर के भी कहीं न कहीं लगातार जो है पुलिस उस उन सभी संवेदनशील इलाकों पे जाकर के एक तरीके से जो मॉक ड्रिल की स्थिति बनाई गई थी, उस तरीके का कार्य कर रही है और गश्त जो है बढ़ा दिया गया और सबसे बड़ी बात जो है सोशल मीडिया का जो वार लगातार शुरू हो गया, उस वार को रोकने के लिए भी कानपुर में कहीं न कहीं जो पुलिस है वो कार्य कर रही है कि किसी भी तरीके के कोई भी ऐसी जो है सूचना को ना प्रसारित किया जाए जिससे कहीं न कहीं जो भारत की छवि है वो खराब हो सके। बिल्कुल अवनीश, अभी सीएम योगी भी यही बात बोल रहे थे राजधानी में कि किस तरीके से महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्होंने बोला कि लोग अफवाहों की तरफ ध्यान ना दें, क्योंकि किस तरीके से अफवाहों को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया जाता है, कहीं ना कहीं उससे पैनिक की स्थिति क्रिएट होती है। और जिस वक्त हालात ऐसे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीधा युद्ध अगर कहें तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार भारत पर हमले कर रहा था, लेकिन भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की है और मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत में रह करके ही भारत की खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यूपी पुलिस ने ऑपरेशन 6 एक टीम बनाई है और कहीं ना कहीं वो इसी तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखते हुए, जैसा कि आप बता रहे हैं अवनीश, और ऐसे लोग को चिन्हित करके उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करने की बात कही जा रही है। अवनीश, सबसे बड़ी बात है कि आप भारत में रह रहे हैं और पाकिस्तान आपके ऊपर अटैक कर रहा है। ऐसे में आप पाकिस्तान की कहीं ना कहीं खुशामद करते हुए पाकिस्तान की तरफदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में सवाल आपके ऊपर और आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए? लगातार ऐसे सवाल उठते रहे। देखिए कल पहलगाम की जो घटना हुई है 22 तारीख के बाद में आपने देखे होंगे लगातार इस तरीके के वीडियो वायरल हो रहे हैं जहाँ पर कहीं न कहीं जो पाकिस्तान के पक्ष में कहीं न कहीं लोग जो है वो अपना पक्ष दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पर जो पाकिस्तान के झंडे हैं वो कोई अगर लगा रहा है हिंदुस्तानी तो फाड़ते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर लगातार इस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि अगर आपको सवाल पूछे जा रहे हैं कि घटना का जो है जो घटनाएँ हुई है इनका जो सबूत दिया जाए, तो इस तरीके के कई सारे लोग हैं और ये ट्रेंड कहीं न कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, साफ तौर पर वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो कल एक घटना जो 8 बजे के आस-पास पाकिस्तान ने काराना हरकत करने का काम किया है, तो कहीं न कहीं हमारे देश की जो आर्मी है, जो तीनों सेना है, नभ, जल और थल, वो तीनों ने मिल कर के कड़ा जवाब दिया और लगातार इस जवाब को देने का कार्य भी करने का जो है कार्य जो है जो हमारी सेना है वो करती रहेंगी। और जो सोशल मीडिया का बात लगातार लोग कर रहे हैं, यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से जो सत्ती राजनीति कर रहा है, सत्ता जो है कहीं न कहीं जो है परचम लहराना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपना नाम फैलाना चाह रहे हैं, तो वो उनका नाम कहीं नहीं फैलेगा, क्योंकि इस वक्त पूरा देश का हर एक नागरिक जो है कहीं न कहीं भारतीय सेना के साथ में है और लगातार जो है वो सेना का सपोर्ट कर रहा है और जय हिंद के नारे पूरे देश में कहीं न कहीं लग रहा है। सबसे बहुत सही बात कह रहे हैं अवनीश, क्योंकि हालात ऐसे हैं जब इस वक्त युद्ध जैसे हालात हैं और हमारे सेना के जो जवान हैं वो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए लोग हमारे भारत में ही इस बार में तारीफ करनी पड़ेगी पाकिस्तान की, वहां से एक भी ऐसी खबरें नहीं आती, एक भी वीडियो नहीं आते, एक भी फेसबुक पोस्ट नहीं आता है जो भारत के समर्थन का हो। लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग कुछ ऐसे लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, जो यहाँ पर रह करके भारत की खिलाफत करते हैं, भारत के विरोध में पोस्ट करते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान का झंडा अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लगा लेते हैं। समर्थन करने के ये जो आपने नायाब तरीके ढूंढे हैं, आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कारण इसलिए भी है क्योंकि भारतीय सेना इस वक्त लगातार पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। किस लिए? हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए। और आप घरों में बैठ करके उन पाकिस्तानियों के लिए या उन पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए आप समर्थन की अपील करते हैं, तो अपने आप में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है आपके भारतीय होने पर, और बिल्कुल कहने में गुरेज नहीं है। और आपकी ऐसी एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी पे उत्तर प्रदेश पुलिस जरूर नजर बनाए हुए है। और अगर आपने इस तरीके की एक्टिविटी को आगे चल करके और बढ़ाने का काम किया, आपने अगर आपको जानकारी नहीं उसको लेकर के भी आपने ऐसा कुछ पोस्ट किया, तो आपके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। तय मान लीजिए, क्योंकि सीएम योगी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि अगर आर्मी पाकिस्तान को जवाब देगी, लेकिन भारत में बैठे हुए पाकिस्तान परस्त लोगों को यहाँ की सरकार जरूर जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश अवस्थी। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से? बिल्कुल, देखिए अखंड बात करेंगे क्योंकि इस समय युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है, क्योंकि युद्ध नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी दोनों देशों की ओर से युद्ध की घोषणा नहीं हुई, क्योंकि भारत साफ तौर पे कह रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और आतंकवादियों पर ही निशाना साध रहे हैं। सीधी सी बात है। अभी हमारे साथी कानपुर के बता रहे थे कि सोशल मीडिया पे लगातार जो है नजर रखी जा रही है, तो खास तौर पे प्रतापगढ़ में भी यही चीज हो रहा है कि प्रतापगढ़ में सोशल मीडिया पे लगातार नजर रखी जा रही है। और खुद क्योंकि प्रतापगढ़ के एसपी खुद मीडिया सेल में काफी एक्टिव रहते हैं और खास तौर पे वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि प्रतापगढ़ के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार इस समय
खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, साइबर टीमों के साथ में एक-एक चीज़ों पे मॉनिटरिंग की जा रही है कि कोई भी सोशल मीडिया पे अफ़वाह ना फैलाया सके। क्योंकि देखिए आज केंद्र सरकार के द्वारा 8,000 से अधिक पाकिस्तानी और कुछ सेंसिटिव एक्स हैंडल को बंद कर दिया गया है। एक तरीके से भारत में बैन कर दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात ये है और उसी को देखते हुए प्रतापगढ़ में क्योंकि देखिए कुछ वीडियोस कल से ही सारे चैनल्स और आईबीसी भी अनुरोध ही कर रहा है कि कोई भी पैनिक होने की स्थिति नहीं है, कोई भी वीडियो को शेयर करने की जरूरत नहीं है। लगातार अपील की जा रही है और जिस तरीके से लगातार युद्ध जैसा माहौल बन रहा है क्योंकि अभी युद्ध तो दोनों देशों की ओर से कहा नहीं गया है और जवाबी कार्रवाई चल रही है भारत की ओर से और लगातार अपने सैनिक डटे हुए हैं। उनकी ओर से जितने भी फायर्स आ रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और ये नहीं कहेंगे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। पाकिस्तान की पोल खुल रही है। देखा गया कि धर्मशाला में कल मैच चल रहा था तो मैच को 10 ओवर एक गेंद के बाद ही बंद करा दिया गया क्योंकि मोहाली में भी संकट के छाए दिखाई दे रहे थे क्योंकि लगातार एयरक्राफ्ट वहां से उड़े थे तो सायरन बजने के बाद ब्लैकआउट कर दिया गया। स्पेशल टीम के द्वारा एक स्पेशल ट्रेन से उन लोगों को वहां से निकाला गया। तो प्रतापगढ़ में स्थितियां भी सेम वैसे ही है। भले ही प्रतापगढ़ और पाकिस्तान की दूरी काफी दूर हो लेकिन सबसे जरूरी है कि कुछ लिंक्स ऐसे वायरल हो रहे हैं, कुछ लिंक्स आ रहे हैं, तो उनको देखते हुए उन लिंकों को ना ओपन करने की प्रतापगढ़ के एसपी की दरख्वास्त है। और दूसरी चीज सोशल मीडिया से जितनी आप दूरी बना सके या फेक वीडियोस को आप इग्नोर करें और खास तौर पे अगर कोई वीडियो दिखता है तो उस पर रिपोर्ट करें। फेसबुक पे ही दिखे या यूट्यूब पे दिखे तो आप उसको ही उस वीडियो को रिपोर्ट कर दे। तो एक्स हैंडल पे भी अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आप एक्स हैंडल पे ही आप उसे रिपोर्ट कर दे। तो देखिए प्रतापगढ़ इन सब मामलों में खासतौर पर फेक वीडियोस के मामलों में प्रतापगढ़ के एसपी खुद निगरानी रख रहे हैं। एक अलग से टीम बना दी गई है। अभी जो 1 घंटे पहले मुझे सूचना मिली है कि एक अलग से टीम बनाई गई है और खास तौर पे ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक और अन्य जैसे सोशल हैंडलों पे नजर रखी जा रही है। और बात मैं आपसे कुछ दिन पहले भी कर रहा था कि रामलीला ग्राउंड जो सेना का है उसको भी पूर्ण रूप से खाली कराया जा रहा है। और अगर सेना को उसकी जरूरत हो तो वो तुरंत वो हैंड ओवर क्योंकि देखिए है सेना की और वो सेना चाहे जब ले सकती है लेकिन इस बार पुलिस उसे खाली करा रही तो ये अलग ही देखने को मिल रहा है। और प्रतापगढ़ की जनता प्रतापगढ़ पुलिस की ओर से प्रतापगढ़ पुलिस को पूरा सपोर्ट दे रही है और लगातार अब एसपी फील्ड में है और लोगों के साथ समन्वय बना के रखे हुए हैं। अखंड बिल्कुल ज्ञानेंद्र, स्पेशल 6 की टीम बनाई गई है और जो साफ तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई भी हो, फेसबुक, इंस्टा हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, सब पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर भी भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत की संप्रभुता और कहीं ना कहीं सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसे वीडियोस ट्वीट और पोस्ट कर रहे हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है। तमाम तरह की ऐसी खबरें और इसी के चक्कर में जो स्पेशल टीम बनाई गई उन लोगों के ऊपर निगरानी रखेगी और अगर उन्हें लगेगा तो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। बाबू अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड, अगर मैं भदोही की बात करूं तो भदोही में चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इसी के साथ हमारी भदोही की प्रशासनिक टीम भी लगातार मुस्तैद नजर आ रही है। जो भी बॉर्डर्स लगे हुए हैं वहां लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। वाहनों को एक नई जो है कि निगरानी के साथ देखा जा रहा है। इसी के साथ जो मॉकड्रिल का कार्यक्रम जो है कि आयोजित किया गया था भदोही में वह भी लगातार अब विद्यालयों की तरफ भी बढ़ रहा है। विद्यालय में भी कुछ जो है कि संस्थाएं मॉकड्रिल करा रही हैं कि अगर मान लीजिए कोई अगर ऐसा घटना घटित हुआ उसके साथ मैं देश सेवा कर सकूं और देश के नागरिकों को बचा सकूं। जी अखंड, अभिमन्यु मांगलिक का भी एक नया जो है कि संदेश देखने को मिल रहा है जिले में, जिससे कि नई रूपरेखा बनती नजर आ रही है। साइबर को लेकर के भी नया जो है कि रिकॉर्ड देखा जा रहा है। सोशल मीडिया को भी सोशल मीडिया पर भी जिला प्रशासन की बड़ी निगरानी देखी जा रही है, जिससे कि लगातार आप जानते ही होंगे भारत में ही बैठे लोग लगातार पाकिस्तान की पोस्ट करते हैं और हिंदुस्तान का ही कहीं ना कहीं अलगाववाद और विरोध करते हुए नजर आते हैं। तो उस पर जिला प्रशासन की अपनी निगरानी बनाई हुई है। जी अखंड। और बिल्कुल अभिषेक, शायद यही कारण है कि स्पेशल टीम बनानी पड़ रही है और
सबसे बड़ी बात है इस मुश्किल वक्त पे, क्योंकि देखिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारी जो सेना के जवान है वो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और बॉर्डर पे उनके मनोबल जी, को बिल्कुल। बढ़ाने के लिए हमें उनके साथ खड़े होना होगा। और अगर हम कोई ऐसी पोस्ट, अननेसेसरी पोस्ट हमारे यहाँ के लोग कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके मनोबल में गिरावट आएगी देखने को। कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं, बाज जी, नहीं जी, आते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इससे बेनिफिट क्या मिलना है। पाकिस्तान में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, उनका तो कोई वीडियो यहाँ नहीं आ रहा, ना उनकी किसी नेता का आ रहा है। हमारे यहाँ तो नेता का भी जब मन में आता है कुछ बोल देते हैं, जनता भी कुछ बोल देती है। देखिए युद्ध से किसी का ना फायदा हुआ है, केवल और केवल नुकसान हुआ है। लेकिन अगर एक देश दर्शकों को मैं जानबूझ बताना करके चाहूंगा, दर्शकों आपके को मैं बताना सिविलियन को चाहूंगा। टारगेट करेगा तो क्या यहाँ के देश के जो सेना है वो बैठ करके देखेगी? हमारे मासूम बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है तो क्या यहाँ की देश की सेना बैठ करके देखेगी? तो कम से कम इतना तो समझ में आना चाहिए उन लोगों को, कम से कम वो वीडियोस देखें, उन मासूमों के चेहरे को देखें जिनको उन पाकिस्तान के जो आर्मी के जवान जो बता रहे हैं कि हम सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहे। अगर सिविलियन को टारगेट नहीं करें तो कैसे वो लोग मर जा रहे हैं? भारत ने तो आतंकवादियों के ऊपर प्रहार किया है, आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह किया है। आपको अगर दिक्कत है, यहाँ पे कौन आतंकवादी है? आपने तो आतंकवादियों के पनाहगार हैं। आप आतंकवादियों को पालते हैं, पोसते हैं और आप कहते भी है कि हम आतंकियों के साथ हैं। और आतंकियों के जनाजे में अगर पूरी की पूरी आर्मी की फौज नजर आती है, वहां पर गुलदस्ते आते हैं, प्रेसिडेंट की तरफ से आते हैं, चीफ ऑफ जो आर्मी के स्टाफ है उसकी तरफ से आते हैं, तो सवाल तो खड़े होंगे ना। इसी के साथ अखंड जी मैं बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में जो सूबे के पूर्व मुखिया रहे अखिलेश यादव भी लगातार जब तक पाकिस्तान के ऊपर हमले की शुरुआत नहीं हुई थी तब तक लगातार विरोध करते नजर आ रहे थे। भारतीय सेना और भारत की सरकार को घेरते नजर आ रहे थे। उसी के साथ साथ अजय राय भी जो है नींबू मिर्च लगा करके राफेल का मजाक बनाया। तो ये कहीं ना कहीं इसका अंजाम देखने को मिला। और जब नींबू मिर्च का इन्होंने आवाज उठाई उसी के बाद राफेल ने जाकर के पाकिस्तान में मुंहतोड़ जवाब दिया और आतंकी के लगभग 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। तो ये कहीं ना कहीं एक नया कार्रवाई देखने को मिली भारत की। और अब जो है कि विपक्ष देख रहा है कि सरकार जो है मुंहतोड़ जवाब दे रही है, तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं सरकार के समर्थन में नजर आ रही है। जी अखंड, अगर समर्थन में अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? ये देश पहले है, पूरा देश एक साथ एकजुट खड़ा है और विपक्ष का काम राजनीति करना नहीं है किसी का भी। और अजय राय के खिलाफ वाराणसी मुकदमा भी दर्ज हो गया है। आप प्रदेश अध्यक्ष है, कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है और आप उसके इतने बड़े नेता है, आप राफेल के ऊपर नींबू मिर्च लगा करके मजाक उड़ा रहे हैं। राफेल किसके लिए है? क्या कहीं भी चला देंगे? कोई खिलौना, कोई पटाखा है क्या कि शादी में उड़ाने वाला, या कहीं पे आतिशबाजी के लिए कहीं चला देंगे जब मन करेगा? सेना अपने हिसाब से अपने तरीके से जवाब देगी। उसने दिया भी, उन आतंकवादियों के ठिकाने को नेस्ते नाबूद कर दिया जिन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया था। आज पूरा खानदान खत्म हो गया उनका, वो भी रो रहे हैं, शोक व्याप्त है। लेकिन बेफिजूल के बयानों से सभी को बचना चाहिए, चाहे वो आम नागरिक हो या चाहे खास हो, सभी के लिए ये चीजें हैं। और शायद यही कारण है कि सतर्कता बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। स्पेशल टीम का गठन भी कर दिया गया है और सभी को इस बात का बहुत खास तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कोई भी कार्य ना करे जिससे हमारी सेना का मनोबल गिरे और हमारी देश की संप्रभुता, एकता में कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बताइए। मैं बताना चाहूंगा कि लगातार यह एक नया जो है कि फार्मूला आजकल के अपने नौजवान लगा रहे हैं कि कुछ यूट्यूबर्स भी लगातार जो है कि पाकिस्तान के करतूतों को अपने भाषा में बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनसे भी अगर कहीं ना कहीं लगाम लगती हुई नजर आए तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा जो है कि साबित होगा भारत के लिए, क्योंकि भारत में रह करके लगातार पाकिस्तान की बात को बताना और पाकिस्तान के ऊपर नजर रखना ये भी कहीं ना कहीं देशद्रोही का कार्य है। बिल्कुल है अभिषेक, यही कारण है कि पाकिस्तान में तमाम ऐसे लोग हैं, उनका नाम लेने से भी वो सही में सस्ती लोकप्रियता के लिए काम करते हैं और उनके वीडियोस लगातार पाकिस्तान में चल रहे हैं। लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के किसी एक आम नागरिक का, किसी नेता का क्या वीडियो भारत में चल रहा है? किसी ने अपने प्लेटफॉर्म से शेयर किया है? क्योंकि वहां की जनता उनके साथ है। यहाँ पर कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो भारत में रहकर भी भारत के साथ नजर नहीं आ रहे और यहाँ पे उनको अपनी पब्लिसिटी स्टंट बढ़ाने के लिए कि उनके जो व्यूज है ना वो भारत से ज्यादा पाकिस्तान और अन्य देशों में देखे जाए। फिलहाल ऐसे लोगों की मानसिकता के लिए क्या कहें हम, इनको तो जवाब वक्त देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बाबू। आदर्श समाज से जुड़े हरदोई से आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? अगर आज हम बताना चाहिए हरदोई जनपद में ये हम जहाँ पर खड़े हरदोई मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर एक बड़ी नहर पड़ती है। यहाँ पर जो सबसे खतरनाक मोड़ है, यहाँ पर सुरसा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है और सुरसा थाना से भी एक भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहे, जबकि यहाँ पर इतना तीव्र मोड़ है जहाँ पर कोई भी घटना या दुर्घटना भी घट सकती है। और जो बड़ी नहर, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे ऊपर से स्टंटबाजी भी कर रहे हैं पानी में।
लेकर अगर उसके ऊपर कोई वारदात घट जाती है, घटना घट जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे अपने कैमरा के माध्यम से, हम आपको कैमरा माध्यम से वहां पर जा रहे हैं। जैसे ये बड़ी नहर है, यहाँ पर स्टंटबाजी बच्चे करते हैं और ये रोड है, इस रोड पर ये जो प्रशासन क्या कर रहा गया है, है? यहाँ पर एक भी पुलिस कर्मी प्रशासन क्या नजर कर नहीं रहा आ है? क्या उसको ये नहर नहीं दिखाई दे रही है या लोग नहीं दिखाई दे रहे जो यहाँ पर आके स्टंट कर रहे हैं? जी, प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन जो हरदोई जिले तक ही सीमित है और यहाँ पर कई बार घटनाएं घट चुकी हैं, कोई गाड़ी पलट क्या है, चुकी है, हरदोई कोई से अलग है लूटपाट क्या हो ये? चुकी है और हरदोई से अलग है आदर्श जी, कि उनको यहाँ पर आने के लिए समय लग हम रहा है और आपको अगर इस दिखाना तरीके की स्टंटबाजी हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जो लोग भी वहाँ स्टंट कर रहे हैं, जान चली जाएगी तब जागेंगे क्या नींद से? जी, अखन जी अखन जी हम देखिए पूरे रोड पर पहुंच रहे हैं। देखिए ये रोड का पूरा मामला है, ये नहर है और ये देखिए ये गाड़ियां आ रही हैं सभी। अगर यहाँ पर कोई तीव्र मोड़ है या यहाँ पर कोई घटना होती है तो इसका आगे कौन जिम्मेदार है? और सर ये किलोग्राम जो राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसी के आगे अगर हम आपको पूरी नहर दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये बड़ी नहर है और इस बड़ी नहर से लेके इसके बच्चे ऊपर चढ़ते कूद जाते हैं। उस पानी का बहाव करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है और ये लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर नहाते हैं और यहाँ पे कोई नेता या मंत्री या कोई कप्तान या पुलिसकर्मी यहाँ नजर नहीं आ रहा। अगर किसी बच्चे के साथ कोई हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार आखिर कौन होगा? यहाँ पर कहीं ना कहीं पर पुलिस की ड्यूटी लगानी चाहिए और ऐसे स्टंटबाजों पर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि ये लोग ऊपर पुल से अगर कूदते हैं तो वो कूदना बंद हो जाए और स्टंटबाजी भी करना बंद कर दे। जी अखंड, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है और अगर इस तरीके से स्टंटबाजी के चक्कर में किसी की जान चली जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर इस तरह की घटना है और लगातार हम आपने हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं तो क्या प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर इस तरह की हरकत होती है तो कुछ ना कुछ रोका जाए ऐसे लोगों को? कोई कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई करते तो नजीर बनती, शायद आगे कोई कदम ना उठाता इस तरीके का। जी ये अब ये पुल है, हम देखिए पुल पर खड़े हैं। इस पुल पर खड़े होकर बच्चे जिनकी उम्र 12 से 13 साल है यहाँ से कूद कर छलांग लगाते हैं। इसकी ऊंचाई कम से कम 5 किलोमीटर तक है और यहाँ से कूदते हो सकता है खपरी फट सकती है, डूब सकते हैं उस पानी के बहाव को लेकर। या तो तैराक हो, लेकिन वो तैराक नहीं, अगर पुलिसकर्मी हो यहाँ पर तो कुछ ना कुछ उनको बचाया भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम अभी आए हैं, कई देर करीब 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, तो यहाँ एक भी पुलिसकर्मी हमको नजर नहीं आ रहा और जो पुलिसकर्मी निकले मैंने उनको आवाज भी लगाई। पुलिस के साथ साथ आदर्श उन परिवार वालों की, उन पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है जिनके बच्चे यहाँ पर आकर छलांग लगाते हैं। उनको भी देखना चाहिए कि अगर कोई दुर्घटना घट जाएगी तो क्या होगा। कम से कम उनको तो जिम्मेदारी का अपना कम से कम एहसास करना चाहिए कि हमारे बच्चे इस तरीके से जा करके एक ऐसी मौत की छलांग, इसे कहेंगे मौत की छलांग लगा रहे हैं, अगर नहीं बचे तो क्या होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से वहां के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सोए हुए हैं, वैसे हमें लगता है माँ बाप भी उस तरीके से सोए हुए हैं, उन्हें भी फिक्र नहीं है अपने बच्चों की, किसी तरीके से छलांग लगाने के लिए छोड़ दिया है। ये स्टंटबाजी की जगह है क्या? स्टंट करना है, बेफिजूल में जान देनी है। अगर इतना ही जान देने का शौक है तो जाइए कहीं कुछ ऐसी जगह पे कुछ करिए जिससे आपका नाम हो, आपके माँ बाप का भी नाम हो। लेकिन बेफिजूल की चीजों में अपना समय और अपनी जान दोनों को जोखिम में डाल रहे हैं। आदर्श अधिकारियों से पूछिएगा कि आखिरकार यहाँ पर किसी तरीके से किसी कर्मचारी की जरूर यहाँ पर तैनाती की जाए और अगर जो लोग नहीं मानते उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाए, जरूर पूछिएगा। शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमरोहा से। शहनवाज, कौन सी बड़ी खबर है अमरोहा से आज की? देखिए अगर मैं आपको बता जो है लगातार जो है पाकिस्तान के बीच जो उसको लेकर जो है यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनको काफी गुस्सा नजर आ रहा है, जिसके जो है लगातार उन लोगों में इतना उत्साह है। तो अगर ये कहते हैं कि अगर भारत जो है अगर पाकिस्तान की तरफ से ही पत्थर आएगा तो जवाब दिया जाएगा। लगातार जो है इन आतंकवादियों के खिलाफ जो है लगातार रिपोर्ट जवाब दे रही है और कहीं ना कहीं अगर देखो तो इन आतंकवादियों को जो है मार गिराने का काम जो है भारत करने किया है। हाँ बिल्कुल शहनवाज, लगातार पाकिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान अटैक कर रहा है, पहले तो आतंकवादियों को पनाह देता है, जो बड़े बड़े आतंकी उनके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था उनको सुरक्षा में रखता है। और जब भारत के खिलाफ, जब यही पाकिस्तान में जो पले पोसे आतंकवादी हैं भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, हमारे 26 बेगुनाह निर्दोष लोगों की जान ले लेते हैं, और जब इसके रिएक्शन में आतंकवादी ठिकानों को ही हमारी सेना जब नेस्ते नाबूद करती है तो उसके बाद इनका गुस्सा और जो रोष है वो दिखाई दे रहा है। आप आतंकियों के जनाजे के साथ खड़े हैं, साथ ही साथ आपको नजर नहीं आ रहा कि आप किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, आम सिविलियन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। आप सवाल खड़े होंगे क्योंकि देखिए यहाँ की जनता है, ये पूरी भारत की सेना के साथ खड़ी है।
हर एक आक्रमण का है, हर एक आपके आक्रमण का जवाब देगी यहाँ भारतीय सेना, और पूरे की पूरा का पूरा देश भारत की सेना के साथ है। और कहीं ना कहीं आज हमारी सेना ये स्पष्ट रूप से आपको बता रही है कि आप उसके सामने कहीं टिकोगे नहीं, चारों खाने चित हो जाओगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन अगर आप ऐसी हिमाकत लगातार करते रहेंगे, क्योंकि सीएम योगी ने यहाँ राजधानी में आज बोला भी है कि वजूद के लिए संघर्ष फिर आप करेंगे, क्योंकि देखिए एक शहनवाज एक सवाल आपसे भी है, क्योंकि जिस तरीके से अलर्ट है पूरे उत्तर प्रदेश में, तमाम जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है, तो क्या अमरोहा में भी इसको लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट है और किस जगहों की चेकिंग की जा रही है? देखिए, अगर चेकिंग अखंड लगातार जो है पुलिस अधीक्षक और एक सोशल मीडिया पर जो अपने आप को जो है कोई भी ऐसा जो है व्यक्ति भी अगर किसी तरीके से जो पोस्ट करेगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। और लगातार बाहरी वाहन है, उन बाहरी वाहनों को भी लगातार देख ना पाए जिस तरीके से बड़ी और 4 व्हीलर है उनको सभी को चेकिंग जो है पुलिस मोड़ जो है वो आगे है। सबसे बड़ी बात यही है, तो अखंड जो हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी को जो है अपने देश की सेनाओं पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब इस तरीके से अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत की जो सेना है तो सभी जो है यहाँ पर खुशी का माहौल है। अपनी सेना के लिए जो है वो दुआएं कर रहे हैं, जो है उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। बच्चे हमेशा जो जीत होती है वो सच्चाई पाकिस्तान लगातार क्या है उस हमले को देखकर जो है भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसको लेकर जो है आज लगातार कार्रवाई जिसके बाद जो है लगातार उत्तर प्रदेश सशक्त मोड़ पर दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल शहनवाज, देखिए दुआओं का दौर भारत में भी चल रहा है और हमारी सेना के लिए दुआएं कर रहे हैं, सभी लोग दुआएं कर रहे हैं। जो भी यहाँ पर अमन चैन पर लोग वो चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी भारत की जो सेना है वो पराक्रम और शौर्य का परिचय दे, और उनकी सलामती के लिए भी लोग पूरे देश में दुआ कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दुआओं का ही असर है कि भारत की जो सेना है वो मुंहतोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान की सेना को, क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना है वो आम सिविलियंस को टारगेट कर रही है। भारतीय सेना ने किसी भी आम सिविलियन, कोई भी ऐसी जगह नहीं चुनी जहां पर सिविलियन रहते हो। उन्होंने केवल और केवल अगर कोई निशाना बनाया था तो आतंकवादियों के उस ठिकाने को निशाना बनाया था, जो एक सटीक जानकारी थी। और उसके बाद सबने देखा किस तरीके से मसूद अजहर ने एक लेटर जारी किया था और उसने अफसोस भी जताया था कि और बताया भी था कि उसके परिवार के कई सदस्य इस हमले में मारे गए। तो कौन है मसूद अजहर? पूरी दुनिया जानती है, टेररिस्ट है। उस आतंकी के ठिकाने पर हमला किया था। लेकिन पाकिस्तान जिस चीज के लिए जाना जाता है, मासूमों की जान लेने के लिए जाना जाता है, और आज वही हरकत वो कर रहा है। और इस नापाक हरकत के लिए पाक को एक ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी कल्पना पाक ने की भी नहीं होगी, और पाकिस्तान को समझ में आएगा कि भारत से उलझना कितना आसान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए शहनवाज। 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।